नमस्कार बच्चों। अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पूरी तरह से जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए कैसे है। क्वेश्चन ये है कि एक सेट है जिसमें किसी भी प्लेन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स हैं। किसी तल में जितने भी बिंदु, ये एक तल है, इसमें कहीं भी कोई ऐसे करके कई सारे बिंदु हो सकते हैं। हर एक पॉइंट, जहाँ भी पेन रख दूंगी वो एक पॉइंट है, और इसमें कोई भी दो पॉइंट्स समान पॉइंट हैं, उन सब का कलेक्शन। मान लो ये पेपर ही एक प्लेन को अगर मान लें, हालांकि इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसमें कहीं भी पेन रख दो तो वो एक पॉइंट को शो करेगा। तो ए इस प्लेन पे पड़ने वाले सभी पॉइंट्स का एक सेट है। अब आर रिलेशन यानी एक संबंध इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इसमें पी और क्यू दो पॉइंट्स ऐसे लेने हैं, दो पॉइंट्स के सेट्स ऐसे लेने हैं, या क्रमित युग्म ऐसे लेने हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेने हैं कि ओरिजिन से दोनों का दूरी बराबर हो। जैसे कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, इस प्लेन में तमाम ये पॉइंट्स हैं, इनमें हम रिलेशन में सिर्फ वही पॉइंट लेंगे कि अगर पी बिंदु, मान लीजिए ओ से पी की दूरी इतनी है, तो अब ओ से किसी बिंदु, हाँ जी बंद कीजिए सर, ओ से क्यू की दूरी भी अगर बराबर है तो पी और क्यू का एक क्रमित युग्म बनेगा। ऐसी कोई आर बिंदु है, उसकी दूरी भी ओ पी या ओ क्यू के बराबर है, तो पी आर इसका दूसरा पॉइंट होगा, क्यू आर इसका, क्यू आर भी इसमें होगा। एंड तमाम वे सारे पॉइंट जो ओ से दूरी बराबर रखते हैं, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मान लो कोई 6 सेंटीमीटर पे एस पॉइंट है और टी पॉइंट है, तो एस और टी भी आएंगे। ये दोनों 6 सेंटीमीटर पे, तो एस और टी वाले आएंगे। तो इस तरह से ये उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनकी मूल बिंदु से दूरी बराबर है, यानी पी की और क्यू की दोनों की मूल बिंदु से अगर दूरी बराबर है तो ये पॉइंट आपका इस संबंध में आएगा, या ये क्रमित युग्म आपका इस संबंध में आएगा। अब हमें ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यह स्वतुल्य है नहीं, स्वतुल्यता देखते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पी, इस प्लेन का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसकी ओ से जो दूरी होगी तो ओपी और ओपी तो बराबर होते ही हैं। ओपी इज इक्वल टू ओपी, इसका सीधा सा मतलब हो। अब आप देख रहे हैं पी क्यू रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है, पी और क्यू इसका एक बिंदु है या क्रमित युग्म है, या इसका एक एलिमेंट है, इस रिलेशन आर का एक एलिमेंट पी क्यू है, सच दैट ओ पी बराबर ओ क्यू। तो जब ओ पी बराबर ओ पी है, इसका मतलब क्यू रिप्लेस हो गया पी से, इसका मतलब जहाँ क्यू है वो भी पी बन जाएगा। तो पी पी कहाँ होगा, आर में। तो अगर पी कोई भी बिंदु ले लेते हैं, ए का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए का, तब चूंकि ओ पी बराबर होता है, तो इसका मतलब पी पी आर में होगा। यानी जितने बिंदु हैं, जितने भी बिंदु सेट ए में हैं, और उन बिंदु को हम अगर पी का नाम दिया तो पी पी हमेशा आर में होगा। तो प्रत्येक बिंदु के लिए ये बात सच है। अतः संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद हम चेक करेंगे सममितता संबंध है या नहीं है। हम कहेंगे फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू आर, मतलब पी क्यू का कोई भी बिंदु हमने अगर उठाया, पी क्यू कोई भी क्रमित युग्म हमने आर में से उठाया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू।
और अगर OP इज इक्वल टू OQ है तो OQ इज इक्वल टू OP होगा, और अगर OQ इज इक्वल टू OP होगा तो निश्चित तौर पे QP भी R में होगा। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक PQ के लिए QP भी हमारे R में है। अतः इस तरह का संबंध हमारा सममित संबंध होता है। तीसरे पर आएंगे, संक्रामकता। यदि कोई बिंदु, मैं यहाँ A भी ले रही हूँ या XY ले रहे हैं, कोई बिंदु XY R में है और तथा बिंदु YZ भी R में है, यानी इस तरह के दो क्रमित युग्म की XY अगर R में है तो एक दूसरा क्रमित युग्म जो Y से शुरू हो रहा है और फिर Z में, मतलब इसका पहला मेंबर Y है और फिर चाहे दूसरा मेंबर कुछ भी हो, लेट्स सपोज वो Z है, तब अगर XY R में है और YZ भी R में है, तब इसका सीधा सा मतलब है कि OX बराबर OY तथा OY बराबर OZ। इन दोनों से हम कंक्लूड करते हैं कि OX बराबर OZ, और जब OX OZ के बराबर है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि XZ भी R में होगा। तो हर एक XY अगर R में है और YZ भी R में है तो निश्चित तौर पे XZ भी R में होगा। तो इस तरह से R एक संक्रामक संबंध भी है। और कोई संबंध अगर तीनों होता है, स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामकता भी होती है उसमें, तो हम कहते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है। प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 ये कहता है कि एक सेट A इस तरह से है कि किसी प्लेन में किसी तल पे बनने वाले जितने संभव हैं उतने त्रिभुजों का समुच्चय। यानी मान लो ये प्लेन है और इस प्लेन पे मैं अगर पेन से किसी भी तरह का किसी भी टाइप का त्रिभुज बना दूं, चाहे वो सारी भुजाएं बराबर हो, चाहे सारे कोण बराबर हो, चाहे दो भुजाएं बराबर हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल हो, जितने ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज पॉसिबल हैं वो इस सेट A में आएंगे। तब R एक संबंध इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि T1 और T2 दो त्रिभुजों का एक क्रमित युग्म इस प्रकार बनेगा, यानी T1 T2 से संबंध रखेगा यदि T1 T2 के समतुल्य के है, उनके सिमिलर है। सिमिलर मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स है T1 और T2। तो आप देखेंगे ये सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए फिर हम वही शो करेंगे कि यह स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्यता हम कहते हैं हमने कोई भी त्रिभुज T1 लिया सेट A का, T1 हर एक त्रिभुज अपने सिमिलर होता है, तो T1 T1 के सिमिलर होगा। हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज अपने आप से सिमिलर होता है, यानी समरूपता, यानी हर त्रिभुज अपने समरूप होता है, इसलिए T1 T1 के समरूप होगा। और अगर ऐसा होगा तो T1 T1
हर एक त्रिभुज के लिए, यानी T1 चाहे T1 कोई भी त्रिभुज को शो कर रहा है, R में होगा। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। सेकेंड हम देखेंगे सममितता। कोई भी क्रमित युग्म लिया हमने R का, यानी T1 T2 यदि R में हैं, कोई भी मेंबर लिया, या मैंने आपके लिए इसीलिए बार बार यूज़ कर रही हूँ, ये साइन आपको बताता है फॉर ऑल, यानी प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक T1 T2 यदि R में है तो सीधी सी बात है कि T1 त्रिभुज समरूप होगा T2 के, यानी सिमिलर होगा। तो हर हालत में T2 भी सिमिलर होगा T1 के, और अगर T2 T1 के सिमिलर है तो बाय दिस डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि T2 T1 इज ऑल्सो देयर इन R, यानी T2 T1 भी R में होगा। तो प्रत्येक T1 T2 के लिए जब T2 T1 भी आपका R में है